हाय एवरीवन, दिस इज रवि स्वरूप। वेलकम बैक इन माय चैनल। तो बच्चा, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं, ठीक है, 3.1, 3.2 जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके एक्सरसाइज में, हम लोग सारा क्वेश्चन यहाँ पे बारी बारी सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग भी अपना कॉपी पेन लेके बैठे और एनसीईआरटी बुक, हम लोग आज इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी में जब जाएंगे तो हमारा जो पहला सवाल है एक्सरसाइज का, वो है द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ 12 वोल्ट। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ईएमएफ कितना दिया है, 12 वोल्ट, मतलब ई दिया हुआ है 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज, इंटरनल मतलब स्मॉल आर, ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस दिया है 0.4 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अगर आप लोग मेरे नोट्स में देखोगे तो मैक्सिमम जो लिखा है मैक्सिमम करंट, इस मैक्सिमम करंट के सिचुएशन में जो आर होता है कैपिटल आर, वो हो जाता है 0। ठीक है, ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ओम्स लॉ जो जनरल फॉर्मूला होता था, V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन बस यहाँ पे फर्क क्या है कि V की जगह पे क्या दिया है, E दिया है, मैक्सिमम पोटेंशियल। तो E इज इक्वल टू आई आर। निकालना क्या है हम लोग को, I निकालना है। देखिए लिखा है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, तो I निकालना है। I बराबर क्या होगा, E बाई आर। ये R इसके नीचे आ जाएगा तो E बाई आर। ठीक है, अब बस ध्यान ये देना है कि जो हमारा फॉर्मूला होता था वो होता था R प्लस आर। ठीक है, फॉर्मूला इंटरनल रेसिस्टेंस अगर दिया है तो R प्लस आर होता था। बट यहाँ पे मेंशन है कि कैपिटल R कितना है, 0। यहाँ पे मेंशन है कि जो कैपिटल R है ये क्या है, 0 है। तो जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा I इज इक्वल टू ई बाई स्मॉल आर। ई है कितना 12, स्मॉल आर है कितना 0.4। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 आ जाएगा, 4 से 3 बार में 3 इंटू 10 30 एम्पियर। सवाल पहले का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, सवाल पहले का ये सॉल्यूशन है। ई दिया हुआ है, स्मॉल आर इंटरनल रेसिस्टेंस दिया है, हम लोग को निकालना था आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम निकालना था। तो आई मैक्सिमम के केस में आर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी जो कैपिटल आर है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। जो हमारा फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू ई आर प्लस आर। ये कहाँ से आया फॉर्मूला, इसके लिए मैंने आपको ओम्स लॉ का हेल्प लेके बताया कि V इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन यहाँ पे V की जगह पे E है तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर हो जाएगा। ठीक, अब I निकालना है तो R प्लस आर नीचे आ गया। ये कैपिटल R 0 क्यों, क्योंकि मैक्सिमम करंट है, तो I बाई E बाई आर। अब E है 12, ये है 0.4। होप आपको ये पूरा समझ में आ गया हो। बहुत आसान सा सवाल है। बच्चे बोलते हैं सर न्यूमेरिकल नहीं बनता है। अगर हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो जैसे आज हम लोग एक्सरसाइज 3 का हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप एक पेज पे जितना भी फॉर्मूला यूज हुआ है सारा फॉर्मूला लिख लीजिए और फिर क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी लगाइए और एनसीईआरटी के बाद एससी वर्मा टच करिए। ठीक है, अगर आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी प्लस एससी वर्मा आप सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 3 ओम। जो दिया है लिख दीजिए, बैटरी ऑफ ईएमएफ मतलब ई दिया हुआ है कितना, 10 वोल्ट। इंटरनल रेसिस्टेंस, अब इंटरनल रेसिस्टेंस को कैपिटल आर से शो करते हैं या स्मॉल आर, सर स्मॉल आर इज कनेक्टेड टू अ रेसिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट 0.5, मतलब I दिया है कितना 0.5, सर I भी दे दिया। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, मतलब सर कैपिटल R पूछ दिया है इस बार। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर और व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, मतलब R पूछा है और V पूछा है। पहले R निकालेंगे कि R कितना होगा, तो एकदम सिंपल सा ट्रिक है कि E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। ठीक है, E कितना दिया है, 10 दिया हुआ है, I कितना दिया है, 0.5 दिया हुआ है, कैपिटल R निकालना है, स्मॉल r 3 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे सर, बहुत ही आसान, ये 0.5 को इधर ला दीजिए
ठीक, अब ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 100 आ गया, 5 से कितने बार में 20, तो 20 इज इक्वल टू R प्लस 3। तो ये जो प्लस 3 है ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर आएगा तो माइनस हो गया, तो 20 माइनस 3 इज इक्वल टू R। हेंस कैपिटल R मतलब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 17 ओम। ये वाला फॉर्मूला अगर याद है, ये कैसे आया था, V इज इक्वल टू IR, V की जगह पे E लिख दिए थे सिर्फ, तो वैसे ये हमारा बन गया। अब नेक्स्ट है, इसमें V निकालना है। तो V का हमारा फॉर्मूला होता है, V का हमारा फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू E माइनस I स्मॉल r। ठीक है, यही फॉर्मूला है V का। तो V इज इक्वल टू E कितना है 10 माइनस I 0.5 और ये 3, स्मॉल r 3 है, तो V इज इक्वल टू 10 माइनस 0.5 इंटू 3, 0.5 इंटू 3 हो गया 1.5, तो V इज इक्वल टू 8.5 वोल्ट। 0.5 इंटू 3 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, तो 8.5 वोल्ट आंसर है। तो 2 का आंसर होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 2 सवाल था, पहला R निकालना था, कैपिटल R, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस निकाल दिए, देन टर्मिनल वोल्टेज V निकालना था, तो वो भी निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं, वो है 3.3, और सवाल है कि एट रूम टेम्परेचर, मतलब T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, रेसिस्टेंस कितना है R1 100 ओम। ठीक है, T1 और R1 दिया हुआ है। व्हाट इज द टेम्परेचर, मतलब क्या निकालना है सर, जो अगला टेम्परेचर है T2 वो निकालना है। इफ द रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस मतलब R2 दिया हुआ है कितना 117 ओम, 117 ओम, और दिया हुआ है टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना, मतलब अल्फा दिया है 1.70 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। टेम्परेचर कॉफिशिएंट को अल्फा से डिनोट करते हैं। अगर किसी भी सवाल में, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चांसेस है सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, एक सवाल यहाँ से आने के लिए अल्फा वाला सवाल, टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाला सवाल आने का। तो कहीं भी सवाल में टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, फॉर्मूला याद रखना है कि R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला याद रखना है, हर जगह यही फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। R2 दिया है 117, R1 दिया है 100, 1 प्लस अल्फा दिया है 1.70 10 की पावर -4, T2 निकालना है, T1 27 डिग्री। जो जो सवाल में दिया था वो हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। अब बोर्ड मास में नहीं घुसना है, इसको सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास में नहीं जाना है। देखिए आप 100 में सब कुछ मल्टीप्लाई है, तो 100 इधर आएगा तो सर डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये 1 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रख लीजिए। देखिएगा इसको डिवाइड किए तो 1.17 माइनस 1, ठीक है, बाकी सब एज इट इज। अब ये हो जाएगा 0.17, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.17। अच्छा एक बात गौर कीजिएगा, ये यहाँ आके डिवाइड हुआ, उसके बाद अलग स्टेप में हम लोग चाहेंगे तो इस वाले 1 को इधर लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 1 प्लस में है इसके साथ, तो ये 1 भी प्लस है आगे इसके। अब ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया। अब ये और ये मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 17 से 170 10 बार में जाएगा, ये 10 का पावर 1, 10 का पावर -4, तो 10 का पावर -3, ये -27 इधर आएगा तो +27 यहाँ पे T2। अब गौर कीजिएगा, ये -3 का पावर ऊपर जाएगा तो +3, जिसको 1000 बोल सकते हैं,
प्लस 27 इक्वल टू T2, दोनों को ऐड कर दीजिए 1027 डिग्री सेल्सियस T2। तो T2 का जो हमारा वैल्यू है वो आ चुका है 1027 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ किसी को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या किए सर, R2 का वैल्यू पुट कर दिए, R1 का वैल्यू पुट कर दिए, अल्फा का वैल्यू पुट कर दिए, T2 माइनस T1 का वैल्यू, सारा वैल्यू पुट कर दिए। अब ये 100 में ये सब मल्टीप्लाई में है, तो 100 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। बाकी सब ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब ये 1 प्लस ये, तो 1 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.17 आएगा, 2 जीरो है तो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट, और ये 1 उधर जाएगा तो -1, ये सब एज इट इज। अब 1.17 माइनस 1 तो 0.17, ये पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में। पॉइंट से पॉइंट कट गया 10 बार में, ये 10 का पावर -4 और 10, एक 10 का पावर -3, ठीक। ये 27 इधर आएगा तो +27 T2। अब इसको हम लोग 1/1000 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग 10 का पावर -3 है तो 10 का पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 3। अब 10 का पावर 3 को हम लोग 1000 लिख सकते हैं। वापस आ गए। होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखना है तो लिख लीजिए। होप लिख लिए हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेग्लिजिबल स्मॉल करेंट इज पास थ्रू अ वायर 15 मीटर, लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया दिया हुआ है। इट्स रेसिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी, आर भी दिया हुआ है। व्हाट इज द रेसिस्टिविटी? एकदम 10th वाला सवाल है ये, आप लोग जल्दी से बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आर, इसमें रो निकालना है, रेसिस्टिविटी फॉर्मूला R इक्वल टू रो L अपॉन A। सर रो निकालना है तो R में A से मल्टीप्लाई, L से डिवाइड, ये हमारा फॉर्मूला। सारा वैल्यू पुट करिए। R के जगह पे 5, A के जगह पे 6 इंटू 10 का पावर -7 बाई L के जगह पे 5, रो आ गया। L कितना है? L 15 है। 5 से 3, 3 से 2, तो रो आएगा 2 इंटू 10 की पावर -7 और इसका यूनिट ओम मीटर। नेक्स्ट सवाल। अ सिल्वर वायर हैज रेसिस्टेंस ऑफ इतना ओम एट इतना डिग्री, मतलब R1 दिया है 2.1 ओम, T1 दिया है 27.5। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एंड, अच्छा R2 भी दिया हुआ है और T2 भी दिया हुआ है। वाओ, अच्छा इस बार टेम्परेचर कॉफिशिएंट ही निकालना है, मतलब इस बार अल्फा ही निकालना है। सर जहां जहां टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिखाई देगा आप बता चुके हैं आपकी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही फॉर्मूला याद करना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, सारा वैल्यू दिया हुआ है, पुट करिएगा। एक वैल्यू बस अल्फा नहीं दिया है, निकल जाएगा। R2 2.7, R1 2.1, 1 प्लस अल्फा निकालना है, T2 है 100, T1 है 27। ये डिवाइड कर दीजिए 2.1, 1 प्लस अल्फा 100 माइनस, इसको माइनस करके लिख दीजिए जितना आ रहा है, कितना आएगा
72.5। अब क्या करें सर, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3 से 9, 3 से 7, 9/7। अब 9/7 है, ये माइनस माइनस कर दीजिए, जैसे पहले किए थे वैसे ही। ये 1 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 9 - 7/7। 2/7 और ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड हो गया अल्फा। तो कहीं ना कहीं 0 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूला पुट करना है, बस ये थोड़ा सा सॉल्यूशन है जिसको सॉल्व करना है। आप अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट 3.2 एम्पियर। तो V दिया हुआ है 230 वोल्ट, इनिशियल करंट दिया हुआ है 3.2 एम्पियर, आफ्टर ए फ्यू सेकेंड टू ए स्टेडी वैल्यू ऑफ इतना एम्पियर। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके, ठीक है। तो 230 वोल्ट दिया है V, I1 दिया हुआ है 3.2 एम्पियर, थोड़े टाइम बाद I2 दिया हुआ है 2.8 एम्पियर। इसमें भी दिया हुआ है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 27 डिग्री सेल्सियस। अल्फा भी दिया हुआ है 1.70 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। हीटिंग एलिमेंट क्या निकालना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ व्हाट इज द टेम्परेचर, निकालना क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, मतलब T2 निकालना है। सर फिर से वही फॉर्मूला, बिल्कुल वही फॉर्मूला, बट थोड़ा सा अलग अलग चीज दिया हुआ है इसमें। देखिएगा, इसमें दिया हुआ है I1, इसमें दिया हुआ है I2। I1 I2 दिया है तो हम लोग R1 R2 निकाल लेंगे। ठीक है, V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V/I। तो हम लोग इस फॉर्मूले से, ओम्स लॉ के हेल्प से R1 निकालेंगे V/I1, R2 निकालेंगे V/I2। तो V कितना है जी, V है 230, I1 3.2, यहाँ भी V 230 और ये 2.8। ठीक, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, R1 और R2 आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो आएगा 71.88 ओम, और इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 82.14 ओम। R1 और R2 हमारा यहां से निकल गया है। अब क्या करना है सर, R1 और R2 निकल गया, अल्फा दिया ही है, T1 दिया ही है, T2 नहीं निकल जाएगा। फॉर्मूला वही फॉर्मूला जो सब कब से लगाते थे हम लोग, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। फॉर्मूला सारा पुट कर दीजिए वैल्यू फॉर्मूले पे, R2 82.14, R1 71.88, 1 प्लस अल्फा 1.70 10⁻⁻⁴, T2 निकालना है, T1 27 डिग्री सेल्सियस। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको पहले डिवाइड कीजिए, फिर 1 को इधर लाके माइनस करिए, फिर इस चीज़ को फिर से डिवाइड करिए, 27 को जोड़ दीजिए, 82.14 डिवाइड कर दीजिए 71.88, ये प्लस को माइनस कर दीजिए और बाकी सब ऐसे ही 1.70 10⁻⁻�4, T2 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.1429 माइनस 1 इक्वल टू 1.70 10⁻⁻⁴, T2 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसको माइनस करिए 0.1429,
और ये पूरा का पूरा डिवाइड में आ जाएगा। जब हम लोग इस पूरे चीज को सॉल्व करेंगे तो 840 आने वाला है। ये -27 इधर आएगा तो +27 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 867 डिग्री सेल्सियस T2। लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्रिचॉफ लॉ पे ये सवाल है, ठीक है। तो इसमें 3 लूप बनेगा, पहला लूप, दूसरा लूप और एक तीसरा लूप। ये वाला 3 लूप बनेगा, ठीक। तो इसको हम लोग आखिरी में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 3.8 और 3.9 सॉल्व कर रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.8 की तरफ। स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ दिया है 8 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस दिया है 0.5 ओम, इज बीइंग चार्ज बाई 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। चार्ज किया गया है 120 वोल्ट से और सीरीज में रेसिस्टर लगाया गया है, ठीक है। तो सीरीज में रेसिस्टर मतलब R1 प्लस R2 कुछ लगा होगा। इसको हम लोग R इक्विवेलेंट मान लेते हैं। R इक्विवेलेंट कितना है? 15.5। What is the terminal voltage of the battery during charging? चार्जिंग के दौरान टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। तो टर्मिनल वोल्टेज V का फॉर्मूला होता है E प्लस आई स्मॉल r। E दिया हुआ है 8, I नहीं दिया हुआ है, R दिया है 0.5। इस अगर I का वैल्यू निकल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। सर I तो दिया नहीं है, I निकालना पड़ेगा। तो I निकालना है। I कब निकालना है सर? ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के दौरान I निकालना है। तो फॉर्मूला चार्जिंग के दौरान हो जाएगा V माइनस ई R इक्विवेलेंट प्लस R, ठीक है। तो V है 120 माइनस E है 8, ये है 15.5 R इक्विवेलेंट और R है 0.5। 112 ये हो जाएगा 16, कट जाएगा 7 टाइम्स में, ठीक है। तो 7 एम्पियर आ गया। ये 7 हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। 8 प्लस 7 इंटू 0.5, तो ये पॉइंट हटा, नीचे 10 आ गया। 2 बार में 8 प्लस 3.5 11.5, ये हो गया वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है। टर्मिनल वोल्टेज क्वेश्चन में दिया था, फॉर्मूला ये होता है, लिख लेंगे फॉर्मूला। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि फॉर्मूला एक पेज पे लिख लीजिए। जब आप लिखिएगा तभी आपको समझ आएगा कि सर आई भी दिया है फॉर्मूले में और आई क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आई निकालना पड़ेगा। अब आई कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? तो सर चार्जिंग के दौरान। क्यों? यहां लिखा है कि चार्जिंग के दौरान क्या होगा। चार्जिंग के लिए अलग फॉर्मूला था, ये था V माइनस ई R इक्विवेलेंट प्लस। अगर R सीरीज में नहीं होता, यहां सीरीज में R नहीं होता, तो फॉर्मूला जो था R प्लस R ही रहता, बट सीरीज में है इसीलिए R इक्विवेलेंट हो गया। क्यों? क्योंकि सीरीज का मतलब है कि पहले से ही कोई दो चीज सीरीज में ही होगा, R1 R2, इन दोनों का सम एक साथ दिया है कितना? 15.5। अब बात सेकेंड क्वेश्चन है कि सीरीज में लगाने का क्या आपका पर्पस रहा होगा। तो सीरीज में लगाने का बस एक ही पर्पस है, क्योंकि I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, तो सीरीज में लगा दिए मतलब R को बढ़ा दिए। R को बढ़ाने से करंट जो है वो मैक्सिमम नहीं हुआ, करंट थोड़ा सा कम रहा, तो तार जला नहीं, इसीलिए बस, ठीक है। बैटरी सेफ रहे, ठीक है। ज्यादा करंट फ्लो होगा तो बैटरी डैमेज हो सकता है, तो बैटरी सेफ रहे, सर्किट सेफ रहे, इसके लिए हम लोग R यहाँ पे ज्यादा लगा दिए और R और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ताकि I कम जाए, तार में करंट कम फ्लो करे। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर इतना दिया हुआ है N। 28, ठीक है। N दिया हुआ है इतना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सवाल है, देखिएगा।
लेंथ भी दिया हुआ है 3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर कितना है -6 मीटर स्क्वायर, करंट भी दिया हुआ है 3 एम्पियर। ठीक, टाइम निकालना है, कैसे मालूम, हाउ लॉन्ग, तो टाइम निकालना पड़ेगा, हाउ लॉन्ग, आपको कितना समय लगा वहां से वहां जाने में, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच द स्कूल, कितना टाइम लगा स्कूल जाने में, तो वही टाइम निकालना है। सबसे पहले v निकालते हैं, तो v का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, पहले मैं लिखता हूं I इक्वल टू, ये वाला याद होगा सबको, NEA/VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो VD इक्वल टू क्या आ गया, I अपॉन NEA, सारा चीज दिया हुआ है, उठा के पुट कर दीजिए बस, ठीक है। V इज इक्वल टू I कितना है भैया 3, N कितना है 8.5, 10 की पावर 28, E 1.6, 10 की पावर -19, एरिया 2 इंटू 10 की पावर 6। -19 और -6 कितना हो गया 10 की पावर -25, और ये कितना है +28, ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया, तो 28 में से 25 जाएगा 3, ठीक है, तो 3 इंटू ये 10 की पावर 3 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3, यहाँ पे 8.5 इंटू 1.6 इंटू 2, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.1 इंटू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा VD। टाइम निकालना है, टाइम निकालना है तो क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है लेंथ, लेंथ अपॉन वेलोसिटी, लेंथ कितना है सर, लेंथ 3 मीटर, तो 3 मीटर अपॉन VD कितना है 1.1 10 की पावर -4, ये हो गया टाइम, कितना सेकेंड, यही आंसर है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको अच्छे से आंसर आ जाएगा। तो हमारा 3.9 भी कंप्लीट हो गया। अब बस एक किरचॉफ लॉ बचा हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूं अभी, तो लिख लीजिए, ये 10 का पावर -4 ऊपर चला जाएगा, 2.7 अप्रोक्स आएगा 7372, 10 की पावर 2 सेकेंड, 10 की पावर 4, 2.73 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड, इसका आंसर है 2.9 का।